नमस्कार। आज हम ले रहे हैं वास्तविक संख्या। जैसा कि वास्तविक संख्याओं के बारे में आप सभी जानते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला लें तो जो संख्याएं बन जाती है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। जो रियल में है उनको वास्तविक संख्या कहा जाता है। हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं की विस्तृत व्याख्या है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ संख्याओं का दशमलव प्रसार। पहला टॉपिक है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आप लोग पीछे की कक्षा में पढ़ के आए हैं। दशमलव प्रसार क्या है? सामान्यतः दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। यानी अगर भाग दशमलव के बाद निश्चित अंकों तक शांत हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर भाग जाना इम्पॉसिबल है, तो वो शांत दशमलव होता है। और अशांत दशमलव वे होते हैं जिसमें दशमलव के बाद भाग निरंतर चलता रहता है, लगातार आगे चलता रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विराम नहीं रहता है। यही दोनों दशमलव प्रसार अपन इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। एक सीधा उदाहरण ले रहा हूँ, उस उदाहरण के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे 3/4। 3/4 का अगर हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो हम लोग एक भाग देते हैं। भाग देने के बाद हम बताते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा और कैसा होगा। जैसे 4 का भाग 3 में दिया, 4 का भाग 3 में दे रहे हैं, भाग जाता नहीं है, तो दशमलव लगाकर 0 लगेगा। अब 4 का भाग 30 में देना है, 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, शेष बचे 2, 0 लगाया, संख्या हो गई 20। 20 में 4 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, शेष पर 0। तो अब यहाँ से ये तय है, भाग देने पे हमें जो भागफल प्राप्त हुआ वो 0.75 है, शेष पर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो भाग है वो शांत है, शांत दशमलव है। यानी 3/4 का अगर हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो भाग विधि से प्राप्त हुआ है 0.75। कैसा है? शांत दशमलव। ये हम अभी तक की कक्षाओं में करते थे। अब यहाँ जो दशमलव प्रसार है वो है बिना भाग की। भाग हमें करना नहीं है, बिना भाग के हमें बिना भाग दशमलव प्रसार निकालना है। भाग नहीं देना, ये जो भाग दे रहे हैं वो भाग हमें देना नहीं है। बिना भाग दिया हमें बताना है दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसी प्रश्न को अपन बिना भाग के करते हैं। कैसे करना है देखो। 3/4 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, बिना भाग किए करेंगे तो ये 3/4। सबसे पहले करने के लिए सभी ध्यान रखें, जो भी दोनों संख्याएं अंश है चाहे हर है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3 तो खुद एक अभाज्य संख्या, तो 3 का 3 ही रहेगा। और 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 2। हो गया। अब घात के रूप में व्यक्त कर दो। ये हो गई 3/2 की घात 2। अब हर को एक ऐसी संख्या से गुणा कराना है जिसको गुणा कराने पर हर में 10 या 10 की घात आ जाए। हम जानते हैं कि अगर हर में 10 या 10 की घात रहती है तो उसका भाग देने में हमें आसानी रहती है। इसलिए हर को हमेशा 10 की घात के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो साधारण है, 2 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो वो 10 में बदल जाएगा। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 में बदल जाएगा। मैंने यहाँ कर दिया 2 × 5। लेकिन 2 की घात 2 है तो 5 की घात भी कितनी लगेगी? 2 लगेगी। जितनी 2 पर घात है उतनी 5 पर घात लगेगी। अब प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, इसके लिए जो काम हमने हर में किया है वो काम हमें अंश में भी करना है। यानी
इंटू 5 की घात 2 ऊपर भी करना है। इसको सरल करना है, सरल करेंगे 25 25, 25 का 3 से गुणा करेंगे 75, और नीचे लगाएंगे घातांक का नियम। घातांक का नियम कहता है अगर आधार असमान हो लेकिन घातें समान हो तो आधार का परस्पर गुणा होगा और घात वही रहेगी। आधार का गुणा करें तो 2 पंजे 10 और घात आ जाएगी 2, यानी 10 की घात 2। इसका अर्थ यह है कि 75 में 10 की घात 2 का भाग देना है। अर्थात अपन ऐसे किसी संख्या का भाग किस प्रकार देते हैं, नीचे जितने जीरो है अंश में उतने ही पीछे से अंक छोड़ के, इकाई से अंक छोड़ के दशमलव लगा लेते हैं। नीचे 2 जीरो हैं, 10 की घात 2 यानी 2 जीरो है, तो अंश में इकाई से 2 अंक छोड़ने, 5 को छोड़ा, 7 को छोड़ा, दशमलव 0.75 7 दशमलव। एक उदाहरण और लेते हैं। तेरह बटे 15, वही पहले इनको अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में व्यक्त करना है। 13 को हम जानते हैं 13 ही रहेगा, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। वापस वही तरीका लेना है, हर को 10 या 10 की घात के रूप में बदलना है। ध्यान ये रहे 10 की घात का मतलब 60 70 80 ये नहीं है, ये सारे 10 के गुणज है। 10 की घात का मतलब सिर्फ होता है अंतिम अंक 1, पीछे इकाई दहाई सैकड़ा हजार में सभी अंक 0 0, यानी 10 की घात का मतलब 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ये सारे अंक होने चाहिए, ना कि 10 के गुणज या 100 के गुणज। अब अपन यहाँ देखते हैं 5 को 2 से गुणा करने के लिए 10 तो हो जाएगा, लेकिन 10 या 30 हो जाएगा, ये 10 की घात में नहीं बदलेगा। अगर हर में 2 या 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ जाता है, जब तक वह अंक नहीं कटेगा तब तक वह संख्या 10 की घात के रूप में नहीं बदलेगी। अब मैं यहाँ कितना भी प्रयास कर लूँ ये 3 नहीं कट सकता, ऊपर नहीं कट रहा है, तो ये हर जो है वो 10 की घात के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ अपन सीधा कह सकते हैं ये एक अशांत दशमलव है, क्योंकि नीचे 10 की घात नहीं हो रही है। तो इसका कारण लिखना है, हर को 2 इंटू 5 की घात के रूप में नहीं बदला जा सकता। हर को 2 इंटू 5 की घात के रूप में नहीं बदला जा सकता, इसलिए ये अशांत दशमलव है। अगर हम इसको बदल सकते थे तो ये शांत दशमलव होता। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये देखेंगे 441 बटे 14, इसको हमें बदलना है। तो इसको बदलने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना है। 441 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये आएगा 7 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। 14 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 इंटू 2। अब यहाँ सीधा है, ये 7 से कट जाएगा, तो अब हर में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, यानी संख्या क्या है 7 इंटू 3 की घात 2 और नीचे है सिर्फ 2। तो हम जानते हैं यार 2 को हम 10 में बदल सकते हैं इंटू 5 करके। यह अब एक शांत दशमलव कैसे है, प्रसार देखते हैं इसका। 3 3 9 9 7 63 का करना है 5 से गुणा।
63 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 80 की 1 31, 315 बटे 2 पंजे 10। इकाई में 1 जीरो है तो इकाई से 1 अंक छोड़ना है, 31.5। ये हो गया 7.। आखिर में आपके पास किताब के कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको सरल करना है और दशमलव प्रसार को समझने का प्रयास करना है। धन्यवाद।